नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश। इससे हर एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आइए प्रकाश के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश है क्या। ठीक, प्रकाश है क्या। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों के द्वारा प्राप्त होती है। और इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है और इसका ज्ञान हमें आंखों के द्वारा प्राप्त होती है। और इसका तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। माने प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। माने प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। और बहुत सारे भौतिक वैज्ञानिक लोग प्रकाश के वेग के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए। जैसे सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मान लीजिए आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सन 1678 ईस्वी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, तो उसका आंसर हो जाएगा हाइगेंस। यानी हाइगेंस जो भौतिक वैज्ञानिक थे वो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे। कब? 1678 ईस्वी में। ठीक, आइए अब इसके बाद आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। सन 1850 ईस्वी में, सन 1850 ईस्वी में फूको द्वारा यह बताया गया कि प्रकाश की चाल जल के अपेक्षा वायु में अधिक होती है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सन 1850 ईस्वी में किसके द्वारा यह बताया गया कि प्रकाश की चाल जल की अपेक्षा वायु में अधिक होती है, तो आंसर हो जाएगा फूको। यानी कब? 1850 ईस्वी में। सन 1850 ईस्वी में फूको द्वारा बताया गया कि प्रकाश की चाल जल की अपेक्षा वायु में अधिक होती है। और इससे भी बहुत सारे वैज्ञानिक अपने प्रकाश के बारे में कुछ कहें। जैसे प्रकाश निर्वात में कैसे संचरित करती है इसका व्याख्या जेम्स क्लार्क द्वारा किया गया। इसका मतलब प्रकाश निर्वात में कैसे संचरित करती है, इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क द्वारा किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कौन कौन से हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है। यानी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है। उसमें पहला है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन। चौथा है प्रकाश का व्यक्तीकरण। और इसके आगे चौथा है प्रकाश का व्यक्तीकरण। पांचवा है प्रकाश का विवर्तन। छठवां है प्रकाश का ध्रुवण।
देखिए, देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सा है? तो पहला है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा है प्रकाश का व्यक्तीकरण, पांचवा है प्रकाश का विवर्तन, छठा है प्रकाश का ध्रुवण। लेकिन एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से और प्रकाश के प्रकीर्णन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि बच्चों को दिमाग इधर से उधर कर देता है। तो आइए सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन है क्या। इसके आगे देखते हैं। पहले का है प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा है प्रकाश का व्यक्तीकरण, पांचवा है प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन है क्या। आइए देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन के बारे में। प्रकाश का परिवर्तन है क्या? प्रकाश का परिवर्तन है क्या? आइए देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण और इसके समक्ष खींचा गया इसको बोलते हैं हम अभिलंब। अभिलंब अभिलंब इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश एक चिकने सतह से टकराकर अपने पुनः अपनी दिशा में परावर्तित हो जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां समझ लीजिए, ये चिकना सतह है, यहां से प्रकाश जा रही है, उसके बाद एक बिंदु पर टकराकर फिर अपने दिशा में परिवर्तित हो जा रही है और उसके समक्ष अभिलंब चिन्ह दिया है। तो प्रकाश जब अपनी एक स्थिति से दूसरी स्थिति छोड़कर जाती है तो प्रकाश, चलिए बस जान लेते हैं। सबसे सिंपल सी बात है, प्रकाश एक चिकनी सतह से टकराकर पुनः अपने वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा
आपतित किरण और परावर्तित किरण और चिकने सतह से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखते हैं मैंने प्रकाश के परिवर्तन में कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण और चिकने सतह से खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आइए देख लेते हैं आगे, प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल क्या होती है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके आगे देखते हैं चाल क्या होती है प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में। एक साइड लिखिएगा माध्यम, दूसरा साइड लिखिएगा चाल। ऊपर हेडिंग रहेगा प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल। प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल। एक साइड माध्यम लिख लिए, एक साइड चाल लिख लिए। पहले क्या लिख लेते हैं, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा का जल, इसमें होता है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद तीसरा कांच। कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, पहले का हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल में होता है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद में तारपीन के तेल में, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होता है 2.04 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद नायलॉन में प्रकाश की चाल होता है 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल क्या क्या होती है वो देख लीजिए। मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछ देगा कि प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होगा, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर मान लीजिए एग्जाम में आया जल में कितना होगा, तो जल में 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद कांच में कितना होगा, तो कांच में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चौथा, तारपीन के तेल में कितना होगा, तो तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होगा 2.04 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नायलॉन में 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है 6, रॉक साल्ट। इसमें भी इतना ही होता है, जितना नायलॉन का होता है उतना ही रॉक साल्ट का होता है। 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे,
आप बता सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तरपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है, और नायलॉन में कितना होता है, और रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितना होता है। आइए अब जो एग्जाम में क्वेश्चन प्रकाश से संबंधित पूछे जाते हैं, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं और उसको हम बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत हद तक पूछे जाते हैं। आइए उस पर देखते हैं एक बार। देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पर एग्जाम में आ जाएगा कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो उसका आंसर हो जाएगा रोमर। कौन? रोमर। दूसरा का क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो आंसर हो जाएगा इसका अनुप्रस्थ। यानी प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। अगर वही क्वेश्चन पूछ देता कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो हो जाएगा अनुदैर्घ्य। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो हो जाएगा निर्वात। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है और ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम ठोस पदार्थ में होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा फोटोन। क्या? फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहते हैं। फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन। उत्तर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हो जाएगा आंसर हाइगेंस। प्रकाश के आइए आगे देखते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइगेंस। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा हाइगेंस। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश का विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा इसका आइंस्टीन। प्रकाश का विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। आगे नेक्स्ट प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे न्यूनतम किसका होता है? तो यहां पर लिख लीजिए न्यूनतम बैगनी रंग का होता है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो हो जाएगा लाल रंग। अगर न्यूनतम कहेगा तो हो जाएगा बैगनी। अगर कहेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है और लाल का सबसे कम होता है। अगर तरंग दैर्घ्य की बात कहे तो तरंग दैर्घ्य सबसे लाल का अधिक होता है और बैगनी का अधिक होता है। अब प्रकीर्णन की बात कहा जाए तो बैगनी का अधिक होता है और लाल का कम हो जाता है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग कौन सा है? तो हो जाएगा प्राथमिक रंग कौन सा है?
प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? यानी फोटोग्राफी में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला। यानी ये सब सारे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने हर एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न प्रकाश से पूछे ही जाते हैं। हम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक प्रकाश के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।